नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम क्या दें, हम तो गरीब है। अरे भाई, अगर आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो निराश मत होइएगा। प्यार और सम्मान के कुछ शब्द देने से हमेशा के लिए किसी के दिल में आप जगह बना सकते हैं। ये तो आप दे सकते हैं ना, वो सम्मान, वो प्यार, वो मोहब्बत। और सम्मान और प्यार की कोई कीमत नहीं आंक सकता साथियों। हमेशा किसी न किसी को प्यार और सम्मान दीजिए और उसके दिल में जगह बना लीजिए। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जनवरी 2023 का मासिक राशिफल साल 2023 सभी मित्रों को मंगलमय हो, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र को साल 2023 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 हमारे लिए शुभ रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 12 के 12 राशियों के लिए जनवरी 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, इस विषय पर वीडियो लेकर आपके सामने आ रहा हूं। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा? क्या मिलेगा इस महीने लाभ या पुनः परेशानियों से जूझना पड़ेगा? किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी है? इन सभी चीजों को विस्तार से समझाने के लिए आपके सामने हूं। जनवरी के महीने में कौन कौन सी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ग्रह नक्षत्रों के राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ प्रयास ये करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य, समाज, परिवार, शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा जनवरी का महीना आपके लिए। इसलिए सबसे पहले अब ये जान लेते हैं कि जनवरी 2023 में सबसे पहले कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो जनवरी माह का ग्रह गोचर समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के प्रारंभ में धनु राशि में रहेंगे और 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि में संचरण करेंगे। मंगल देव माह के प्रारंभ में वक्री अवस्था में वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 12 जनवरी से माह के अंत तक वृषभ राशि में मार्गी अवस्था में संचरण करेंगे। बुध देव माह के आरंभ में वक्री अवस्था में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। 18 जनवरी से माह के अंत तक मार्गी अवस्था में धनु राशि में ही संचरण करेंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ में स्वराशि मीन में मार्गी अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शुक्रदेव माह के आरंभ में अपने मित्र देव शनिदेव की राशि मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। और 22 जनवरी से शनिदेव 17 जनवरी से शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। शनिदेव इस समय स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं। 17 जनवरी से वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। राहुदेव मेष राशि में और केतु देव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। 14 जनवरी तक सूर्य और बुध देव की युति धनु राशि में है। 14 जनवरी से 17 जनवरी तक सूर्यदेव और शुक्रदेव और शनिदेव की युति मकर राशि में रहेगी। साथ ही 17 जनवरी तक शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध रहेगा। 22 जनवरी से शुक्रदेव शनिदेव की युति कुंभ राशि में रहेगी। इस माह बुधादित्य योग भी है, सस नामक पंच महापुरुष योग भी है, हंस नामक पंच महापुरुष भी योग है। इन सब का लाभ 12 के 12 राशियों को प्राप्त होगा। मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल होगा ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि यदि आप लगन से भी अपनी कुंडली को देखना चाहते हैं तो आपको ठीक ठीक इसमें परिणाम प्राप्त होंगे। यानी यदि आपकी मेष राशि है तब भी राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपकी नाम राशि यानी चंद्र राशि मेष है तब भी परिणाम आपके लिए ठीक ठीक रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए है। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, राशिफल की चर्चा करूं इससे पहले मेरा एक निवेदन आपसे। 17 जनवरी 2023 शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। क्या प्रभाव रहेगा 12 के 12 राशियों पर? यह वीडियो गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर बहुत जल्दी आपके सामने होगा, जरूर देखें। कर्म फलदाता शनि साथी और ढैया में आपको क्या फल प्रदान करेंगे, जीवन का अनुभव लेकर आपके सामने आ रहा हूं। शनिदेव और 12 राशियां, जरूर देखें वीडियो, आपको लाभ मिलेगा। और निवेदन मेरा, तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास
तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। प्रिय दर्शकों और मित्रों साथियों, बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए जनवरी का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, इस पर चर्चा करूं। इससे पहले जनवरी के महीने में कन्या राशि वालों के लिए 9 के 9 ग्रहों का जो योगायोग है वो क्या संकेत दे रहा है। और सबसे पहले कन्या राशि की राशि अधिपति बुधदेव की चर्चा करते हैं। कन्या राशि की राशि अधिपति बुधदेव की माह के आरंभ में 14 जनवरी तक लग्नेश और दशमेश बुधदेव द्वादशेश सूर्य के साथ युति संबंध में धनु राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। बुधदेव 18 जनवरी से माह के अंत तक मार्गी अवस्था में धनु राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों बुधदेव का चतुर्थ भाव में संचरण व्यावसायिक गाड़ी की पटरी पर आने का संकेत मिल रहा है। कारोबार में किए गए परिश्रम के अनुकूल लाभ अवश्य प्राप्त होंगे। पिछली योजनाओं को पूरा करने का अवसर मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में समय पूर्णता, सफलता और उन्नति का संकेत दे रहा है। लंबे समय से आपका रुका हुआ इंक्रीमेंट, प्रमोशन की प्राप्ति का संकेत भी नजर आ रहा है। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। कारोबार में मन अनुकूल सौदे और नए ऑर्डर की प्राप्ति होगी। नौकरी और कारोबार के दृष्टिकोण से इस समय आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी, परंतु प्रॉपर्टी संबंधी खरीदारी या नए कार्य की शुरुआत 14 जनवरी के बाद करें। 14 जनवरी को द्वादशेश सूर्य मकर राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। कार्यशैली में कलात्मकता का समावेश होने से कारोबार में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही नाम और यश में वृद्धि होगी और शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा। आप नौकरी में है तो नई जिम्मेदारी के साथ साथ उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। सामाजिक और पारिवारिक मोर्चे पर आपको जीवन का सुखद अनुभव प्राप्त होगा। परिवार में परस्पर सामंजस्य बना रहेगा। पारिवारिक सदस्यों को आपके सहयोग से सफलता और लाभ की प्राप्ति से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। अब बात करते हैं जनवरी के महीने में शुक्रदेव का क्या संकेत है। माह के आरंभ में कन्या राशि वालों के लिए शुक्रदेव नवमेश और द्वितीयेश होकर मकर राशि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए 14 जनवरी से 17 जनवरी तक शुक्रदेव द्वादश सूर्य तथा पंचमेश और षष्ठेश शनिदेव के साथ युति संबंध में मकर राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। पंचम भाव में विराजमान शुक्रदेव सूर्यदेव शनिदेव की सप्तम पूर्णदशी 11वें भाव पर है। कन्या राशि वालों के लिए शुक्रदेव का यह राशि परिवर्तन कामकाज, करियर, कारोबार, परिवार के लिहाज से अच्छा संकेत दे रहा है। सुख संपत्ति, वैभव, विलासिता के कारक शुक्रदेव का पंचम भाव में विराजमान होना कन्या राशि वालों के लिए कारोबार में अनुकूलता बढ़ाएगा। किए गए प्रयास सार्थक होंगे। कारोबार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी और कारोबार में सुधार होगा और नए पूंजी निवेश का अवसर मिलेगा। यदि आप कला के क्षेत्र में है, आप मीडिया में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, आप लेखक है, आप राइटर है, आप डायरेक्टर है, शुक्रदेव यहाँ आपके ऊपर अत्यंत ही मेहरबान रहेंगे। इन क्षेत्रों में से संबंधित जातकों को व्यापार विस्तार का लाभ मिलेगा। रोजगार के नए कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होंगे। 17 जनवरी को पंचमेश और षष्ठेश शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में छठे भाव में संचरण करेंगे। 22 जनवरी को नवमेश और द्वितीय शुक्रदेव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में छठे भाव में संचरण करेंगे। यानी 22 जनवरी से 31 जनवरी शुक्रदेव और शनिदेव की युति कुंभ राशि छठे भाव में रहेगी। छठे भाव में शनिदेव शुक्रदेव का संचरण कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर अच्छे अवसर और लाभ का संकेत है। कानूनी मसलों में सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। अनावश्यक समस्या और तनाव में कमी आएगी। शत्रु चाहकर भी नुकसान नहीं कर सकता। कर्जे को लेकर राहत महसूस करें और कर्जों से छुटकारा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में नए आइडिया, आपके कार्य करने का ढंग की वजह से हर चीज आपके अनुकूल होती नजर आएगी। कारोबार के विस्तार के मौके मिलेंगे। परीक्षा और प्रतियोगिता में किसी तरह के कंपटीशन में सफलता में 4 चांद लगेंगे। बात करते हैं मंगल देव की कि कन्या राशि वालों के लिए जनवरी के महीने में मंगल देव क्या संकेत दे रहे। मंगल देव अष्टमेश और तृतीयेश होकर माह के प्रारंभ में वक्री अवस्था में वृषभ राशि नवम भाव में संचरण कर रहे हैं और 12 जनवरी को मंगल देव वृषभ राशि में मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि, अष्टम दृष्टि द्वादश भाव, तीसरे भाव और चतुर्थ भाव पर रहेगी। माह के प्रारंभ में कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर, अनावश्यक चुनौतियों का थोड़ा सा
संकेत नजर आ रहा है, मतलब फुल ऑफ चैलेंज है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। हाँ, व्यवसाय में कोई नया परिवर्तन नहीं करे, जैसा चल रहा है नौकरी में कोई नया परिवर्तन नहीं करे। जिस नौकरी में आप है वहां मेहनत और परिश्रम करिए, सफलता आपका दामन चूमेगी। यानी चैलेंजेज है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है लाभ की। यदि आप नौकरी में हैं तो अपने अधिकारी वर्ग से वार्तालाप करते समय अपने व्यवहार में थोड़ा सा सौम्यता रखें। 12 जनवरी मार्गी मंगलदेव नवम भाव में संचरण से आपके भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आपके कामकाज कारोबार कैरियर के क्षेत्र में इच्छा अनुसार शुभ परिणाम प्राप्त करने में आप सफल रहेंगे। कामकाज कारोबार में आपकी प्रगति होगी। गोचर काल की यह अवधि आपका रुझान धार्मिक और आध्यात्मिक और अधिक रहेगा। दान पुण्य में रुचि बढ़ेगी और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की, कि बृहस्पति देव जनवरी के महीने में कन्या राशि वालों के लिए क्या संकेत दे। बृहस्पति देव चतुर्थ सप्तमी होकर माह के आरंभ में से लेकर अंत तक स्वराशि मीन में मार्गीय अवस्था में हंस नामक पंच महापुरुष योग में सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति पंचम सप्तम नवम दृष्टि 11वां भाव लगन और तीसरे भाव पर रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का सप्तम भाव में संचरण करना उत्तम लाभ, सफलता और कामकाज की रोजगार में बढ़ोतरी का संकेत रहा। साझेदारी के कार्य में सफलता मिलेगी। आपका व्यवसाय विस्तार आशा अनुरूप बना रहेगा। व्यापारिक साझेदारी के साथ जो अनावश्यक विवाद है, विवादों का समाधान आपको प्राप्त होगा। जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वे भी इस दौरान में आगे बढ़ सकते हैं। कामकाज और कारोबार में लाभ के अच्छे अवसर, जीवन साथी का पूर्ण सुख, टूटे हुए रिश्तों को जुड़ने का प्रबल संकेत। पारिवारिक सदस्य रिश्तों में सुधार होगा। वैवाहिक जीवन में किसी तरह की परेशानी चल रही है तो वो परेशानी इस समय दूर होगी। निजी जीवन में कुछ सकारात्मक परिणाम मिलने की प्रबल संभावना है। स्वास्थ्य लिहाज से गोचर अनुकूल रहेगा। अब मैं बात करूंगा राहुदेव की। राहुदेव मेष राशि अष्टम भाव में संचरण करें। कन्या राशि वालों को इस महीने कामकाज में, नौकरी में, व्यवसाय में थोड़ा सा संयम और धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। नौकरी कामकाज कार्यों में बिना सलाह लिए कोई परिवर्तन नहीं करिए, क्योंकि यहाँ नौकरी और कामकाज में राहुदेव परेशानी का संकेत दे रहे। स्वास्थ्य को लेकर अष्टम भाव में राहुदेव सावधानी का संकेत दे रहे। यदि आपको उच्च रक्तचाप है तो थोड़ा सावधानी बरतें और वाहन आदि को सावधानी से चलाएं, चोट की संभावना है। केतुदेव तुला राशि दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में केतुदेव धन देंगे, लेकिन पारिवारिक रिश्तों को लेकर थोड़ी सी सावधानी का संकेत दे रहे। वाणी पर संयम रखें। अपनों से बड़ों से बात करते समय संवाद में मर्यादाओं का पालन रखें। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का कन्या राशि वालों के लिए जनवरी के महीने में प्रत्येक भाव और प्रत्येक राशि का फल। अब ये 9 के 9 ग्रह जो विभिन्न भावों में संचरण कर रहे हैं, आपस में जो इनका योगायोग और युति है, उस हिसाब से क्या प्रभाव रहेगा जनवरी के महीने में कन्या राशि वालों। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से इस महीने आपको लाभ की प्राप्ति के अवसर मिलेंगे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। हाँ, बैंक और सरकारी मसलों में सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। गोचर संकेत है धन की प्राप्ति होगी, व्यवसाय में लाभ मिलेगा, परंतु आपकी हेराफेरी की कोई आदत है तो आपको मुसीबत में डाल सकता है। मतलब कि हेराफेरी की आदत से आपको नुकसान हो सकता है, या सरकारी नियमों का पालन नहीं करने की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। नौकरी वालों के लिए इस समय मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है, लेकिन जॉब के लिए मेरी एक सलाह है कि जॉब को लेकर परिवर्तन करने की नहीं सोचे। साथ ही बिना जानकारी किसी चीज के बारे में नहीं हो, यदि कोई किसी जानकारी आपको नहीं हो तो कोई बात आप नहीं कही। किसी भी बात को कहने के लिए आपके पास पुख्ता सबूत होना चाहिए। आप बेरोजगार, आपको रोजगार मिलेगा। नौकरी में एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। कामकाज और कारोबार लेकर जो पिछली परेशानी उससे मुक्ति मिलेगी। युवा और विद्यार्थियों की शिक्षा और कैरियर को लेकर अच्छा समय है। पढ़ाई संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। युवाओं को कैरियर और व्यावसायिक मसलों में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे और उच्च शिक्षा में लाभ मिलेगा। उन्नति के अवसर के साथ साथ धन प्राप्ति के एक से अधिक साधन भी उपलब्ध होंगे। लेकिन यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इधर उधर की बातें या ताक झाक या सरकारी पेपरों में हेराफेरी ना करें। यह आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कैरियर और कारोबार के दृष्टिकोण से माह शुभ रहेगा, इसका लाभ उठाए। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। पारिवारिक जीवन में अनुकूलता आएगी। पारिवारिक जीवन में सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जो आपके पारिवारिक सदस्य हैं, पारिवारिक जीवन में अपने पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। इस महीने चल संपत्ति में थोड़ा पूंजी निवेश नहीं करे तो अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में परेशानी नहीं आए, अपने व्यवहार में थोड़ा सा सकारात्मक परिवर्तन रखें और वैवाहिक जीवन की मर्यादाओं का उल्लंघन न करें। यदि वैवाहिक मसलों को शांति से नहीं सुलझाया गया तो थोड़ी सी परेशानी जरूर है। यदि आपको शुगर है या गठिया है या जोड़ों में दर्द है या श्वास संबंधी कोई परेशानी है तो चिकित्सा में लापरवाही मत करिएगा। नशा करके वाहन मत चलाइए, चोट लगने की प्रबल संभावना। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, यह था कन्या राशि वालों के लिए जनवरी के महीने में ग्रह नक्षत्रों के आधार पर मेरा आंकलन। मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपके पास था, है और रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी।
अब कन्या राशि वालों को यदि समस्या है, कष्ट है, तो क्या उपाय करें? कन्या राशि वाले जनवरी के महीने में हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और जल अर्पित जरूर करें। हर बुधवार को श्रद्धानुसार केले कंजकों को बांटना बड़ा शुभ रहेगा और बुधवार के दिन किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को भोजन कराना बड़ा लाभकारी रहेगा। ये पूरे महीने आप कर लेंगे तो कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। मित्रों साथियों, ये आंकलन मेरा था, दबाव नहीं। हाँ, कहीं कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।